नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले ब्रायोफाइटा खत्म करने के बाद ब्रायोफाइटा संबंध हमने लगभग आपको 170 क्वेश्चन के आसपास करवा दिए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। और दूसरी बात, आज हम लोग शुरू करेंगे टेरिडोफाइट। क्या करेंगे दोस्तों शुरू? आज हम लोग शुरू करेंगे टेरिडोफाइट संबंधित बहुत सारे लगभग 150 से 200 के क्वेश्चन के बीच में टेरिडोफाइट आज हम कराएंगे, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और इन इतने 150 से लेकर 200 तक के बीच में जो भी क्वेश्चन होंगे, है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए भी हैं, और इसके बाहर कहीं भी टेरिडोफाइट से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। टेरिडोफाइट से ये नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो, और आप वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक और शेयर भी करते रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका। आप सब जानते हैं कि अ फर्न डिफर्स फ्रॉम अ मॉस इन हैविंग। मॉस मतलब क्या होता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट, और फर्न क्या है? ये आपका है टेरिडोफाइट। ये दोनों एक दूसरे में अंतर है। क्या अंतर है? वेस्कुलर टिश्यू का, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट का, स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स का, और डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, वेस्कुलर टिश्यू का। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अ स्टील विदाउट अ सेंट्रल पिथ। ऐसे स्टील, आप जानते हैं स्टील मतलब क्या होता है? वेस्कुलर बंडल जिसका जो सेंट्रल पिथ होता है वो सेंट्रल पिथ ना हो, इसलिए विदाउट सेंट्रल पिथ इज कॉल्ड। जब सेंट्रल पिथ नहीं होगा तो उसे क्या कहें हम लोग? प्रोटो स्टील कहते हैं, क्योंकि प्रोटो स्टील में सेंट्रल पिथ नहीं होता था, और उसके जगह पे क्या होता था? जाइलम और जाइलम होते थे। और जाइलम की जो सेल होती है वो सेल के बीच में इंटरसेलुलर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फर्न। ट्री फर्न, इसमें ट्री फर्न कौन है? साइजिया, निफ्रेलेपिस, एडियनम एंड लाइकोडियम। तो लाइकोडियम है, लाइपोडियम नहीं, लाइकोडियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइजिया। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ डायप्टेरिस इज। डायप्टेरिस का जो एंथ्रोजॉइड्स होता है वो क्या होता है? कॉइल्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड, कॉइल्ड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड, सिकल शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड, सिकल शेप्ड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉइल्ड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड। यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यंग स्पोरोफाइट ऑफ फर्न ड्रॉज इट्स नरिशमेंट फ्रॉम प्रोथैलस थ्रू। जो यंग स्पोरोफाइट होता है फर्न का, वो अपना नरिशमेंट लेता है प्रोथैलस से। कैसे? रूट से, राइजोइड से, हॉस्टोरियम से एंड फूड से। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, फूड से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है, इन स्पोरेंजियोफोर ऑफ इक्विसिटम। इक्विसिटम स्पोरेंजियोफोर में द स्पोरेंजिया लाई। स्पोरेंजिया कहाँ होता है? एट द टॉप ऑफ द पैलेट डिस्क, आ राइट एंगल ऑफ द स्टॉक, ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ पैलेट डिस्क, पेल्टेड डिस्क, और डाइवर्जिंग फ्रॉम द मार्जिन ऑफ पेल्टेड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ पेल्टेड डिस्क। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ नियर टीलोम इज। जो लिविंग एग्जाम्पल है टीलोम के नियर का वो क्या है? लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विस्टम एंड साइलोटम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, साइलोटम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिक्स्ड प्रोटोस्टील इज फाउंड इन। मिक्स्ड प्रोटोस्टील सिलाजिनम होता है, लाइकोपोडियम, इक्विस्टम और मार्सिलियम में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपोडियम में मिक्स्ड स्टील पाई जाती है, जिसमें कुछ स्टील तो ऐसे होती है लाइकोपोडियम में जिसमें एक ऐसे कुछ पैच बने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये पैरेलल पैच होंगे, जाइलम के बीच में फ्लोएम होगा। कुछ ऐसे होते हैं स्टील जिसमें जाइलम अलग अलग जगह पे क्या स्कैटर्ड होंगे प्रोटो स्टील के रूप में, और अंदर के बीच में फ्लोएम पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में दो द स्पोरेंजिया आर डेवलप्ड ऑन द एडाक्सियल सरफेस ऑफ द स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो होते हैं स्पोरेंजिया होती है एडाक्सियल सरफेस पर ग्रो करती है। दे कैन बी डिस्टिंग्विश बाई, वो कैसे पहचाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें 4 ऑप्शन है, पैटर्न ऑफ वेस्कुलेचर, नेचर ऑफ स्पोरोफिल, अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एक इसमें जो है मेगा स्पोर होगा दोस्तों, और एक क्या होगा? माइक्रो स्पोर।
तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के डिफरेंस पे ही दोनों पहचाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है क्लब मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ। क्लब मॉस किसका कॉमन नेम है? सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विस्टम एंड एडियंटम का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपोडियम को क्लब मॉस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रेबेकुली इंडोडर्मिस इज फाउंड इन। ट्रेबेकुली इंडोडर्मिस किसमें पाई जाएगी? लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, टेरिडियम में एंड नेफ्रोलेप्सिस में, लेपिस में। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेजिनेला में। याद रखिएगा सिलेजिनेला के वो प्लांट जो क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें पाया जाएगा ट्रेबेकुली, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट में एरेनकाइमा के जस्ट ऊपर के हिस्से में क्या पाए जाते हैं? ट्रेबेकुलेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इंडूसियम इज एब्सेंट इन। इंडूसियम किस में एब्सेंट होता है? सिलेजिनेला, डायप्टेरिस, टेरिडियम एंड मार्सिलिया। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेजिनेला में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट अकर इन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में कौन सा एक्टर नहीं होता, कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता है? लिग्यूल, रेमेंटा, ट्रेबिकुला एंड राइजोफोर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रामेंटा इसमें नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्पोर जर्मिनेट विद इन द स्पोरेंजियम। किस प्लांट में जो स्पोर होता है वो स्पोरेंजियम में ही जर्मिनेट हो जाता है? सिलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, लाइकोपोडियम एंड इक्विस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेजिनेला में। क्वेश्चन नंबर 15 है इन्फर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर रिजल्ट इन अ स्मॉल ग्रीन flat and heart-shaped body a plant unlike the sporophyte it is called। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोथैलस। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट? आइसोइड्स, नेफ्रोलेप्सिस, लाइकोपोडियम एंड इक्विस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोइड्स। देखिए यहाँ हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है जो स्पोर हो गए वो अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें दो तरह के स्पोरेंजियम पाए जाएंगे और एक स्पोरेंजियम में क्या होगा? बहुत सारे माइक्रोस्पोर होते हैं और दूसरे में केवल 4 टेट्राड या एक टेट्राड 4 मेगा स्पोर होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप हो जाएंगे, तो इसलिए क्या होता है ये हेटेरोस्पोरस होता है आइसोइड्स में। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे हम लोग इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है सिलेजिनेला इज ऑल्सो नोन एज रिकर्सन प्लांट, बॉग मॉस, मैडेनहर फर्न एंड हॉस्टेल। सिलेजिनेला को और क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 राइट ऑप्शन होगा रिकर्सन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 18 है सिलेजिनेला शो सर्टेन कंडीशंस विच आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। सिलेजिनेला बहुत सारे कंडीशन को शो कर जिससे सीड का फॉर्मेशन होता है। तो लाइक सीड प्लांट्स इन प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर्स इन मोस्ट स्पीसीज only one functional megaspore mother cells is produced। Presence of an enclosure around the megasporangium is similar to the integument। all of the above। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 होगा दोस्तों द राइनियन फ्लोरा इज बेस्ट सीन इन। राइनियन फ्लोरा किस में बेस्ट सीन होता है? डिवोनियन पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड में, साइलूरियन पीरियड में एंड ट्राइएसिक पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डिवोनियन पीरियड में। और आप याद रखिएगा डिवोनियन पीरियड को किस एनिमल का गोल्डन इरा कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका फिश जो होती है डिवोनियन पीरियड बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और डिवोनियन पीरियड फिश का गोल्डन इरा था। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर कंसीडर्ड एज द एंसेस्टर्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। इसमें कौन सा प्लांट है जो वेस्कुलर प्लांट का एंसेस्टर है? राइनिया, साइलोफाइटान, एस्टेरोजाइलान, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा ऑल द अबव। ये जो राइनिया, साइलोफाइटान एंड एस्ट्रोजाइलान ये तीनों क्या हो इस समय फोसिल्स की कगार पे आ गए हैं। ये तीनों क्या हैं? ये फोसिल्स हैं हमारे लिए, तो इनके जो होता कंसीडर करेंगे एंसेस्टर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न किसको कहते हैं? टेरिस को, नेफ्रोलेप्सिस को, एडियंटम को और टेरिडियम को। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एडियंटम को हम लोग क्या कहते हैं? वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। याद रखिएगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 22 है लिगुलेट लीव्स आर फाउंड। लिगुलेट लीव्स किस में प्रेजेंट होती है? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विस्टम एंड मार्सिलिया। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेजिनेला में सिलेजिनेला में क्या होता है? लिगुलेट लीव्स पाई जाती है। द मेजर रोल इन द डेस्केंस ऑफ अ फर्न स्पोरेंजिया इज प्लेड
स्पोरेंजियम इज प्लेड बाय इट्स, जो मेजर रोल होता है अलग कर स्पोरेंजियम को अलग करने, वो क्या होता है? सोरस, टेपेटम, इंडूसियम एंड एनुलस। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एनुलस। क्वेश्चन नंबर 24 होगा विच टाइप ऑफ वेनेसंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फन, किस तरह का वेनेसन फन का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। पैरेलल, रेटिकुलेट, डाइकोटोमस, ओपन फर्केट। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन फर्केट। क्वेश्चन 25 है द फन इन विच द एंटायर स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल ऑफ द स्पोरोफिल इज नोन एज, जो फन होते हैं वो एंटायर स्पोरेंजियम में जो डेवलपमेंट होता है वो स्पोरोफिल, वो सुपरफिशियल सेल होंगे स्पोरोफिल के, वो क्या हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, मीजोस्पोरेंजिएट एंड यूनिस्पोरेंजिएट। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्वेश्चन नंबर 26 होगा दोस्तों द अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट वर फॉर्म्ड ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू, जो अर्थ का फर्स्ट फॉरेस्ट था प्लांट का, वो किससे बिलोंग करता है? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पोनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोप्सिडा का। क्वेश्चन नंबर 27 है सर्सिनेट वेनेसेंस इन फर्न्स रिफर्स टू अनलॉकिंग uncoiling of young leaves from the base toward the apex, system of leaf gap in the stem, presence of adventitious root on the rhizome and presence of sorry on the leaf surface। क्वेश्चन 27 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनकॉइलिंग ऑफ यंग लीव्स फ्रॉम द बेस टुवर्ड द एपेक्स। क्वेश्चन नंबर 28 होगा दोस्तों लेग्यूल एंड कोन आर सीन, लेग्यूल और कोन दोनों किस में देखे जाते हैं? सिलाजिनेला में, लाइकोपोडियम में, आइसोइड्स में, साइलोटम से। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लेग्यूल एंड कोन्स आर सीन इन सिलाजिनेला। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम इंडिकेट, इक्विसिटम के अंदर एयर कैविटी का पाया जाना इंडिकेट करता है कि ये हाइड्रोफाइटिक फीचर्स होंगे, जीरोफाइटिक फीचर्स, हाइड्रोफाइटिक फीचर्स, हेलोफाइटिक फीचर्स एंड मीजोफाइटिक फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोफाइटिक फीचर्स, क्योंकि हाइड्रोफाइट प्लांट में ही एयर कैविटी पाई जाती है, जिसे हम लोग जो उस सेल को क्या कहते हैं? उस सेल को हम लोग एरेन कायमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस सेल को हम लोग एरेन कायमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 30 है इन इक्विसिटम स्टेम वेलिकुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट, स्टेम में जो होता है वेलिकुलर कैनाल प्रेजेंट होती है बिलो द रिज के नीचे, बिलो द ग्रूव्स, between ridge and grooves inner to the endodermis। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिलो द ग्रूव्स। क्वेश्चन नंबर 31 है अ कैविटी फाउंड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड इन इक्विसिटम स्टेम इज कॉल्ड, इक्विसिटम स्टेम में जो प्रोटोजाइलम ट्रैकिड की वजह से कैविटी का फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है? उसका नाम क्या है? एयर चैम्बर, सेंट्रल वेंटी, कैरिनल कैनाल एंड वेलिकुलर कैनाल। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरिनल कैनाल। क्वेश्चन नंबर 32 है द स्पोरेंजिया ऑफ ओफिगोसोलम ओफियोग्लोसम, द स्पोरेंजिया ऑफ ओफियोग्लोसम आर सीन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में सीन होता है? स्ट्रोबिलस, स्पाइक, टैसल एंड स्पोरोकार्प। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइक रूप में सीन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है एम्फीफ्लोइक स्पिनोस्टील इज सीन इन मार्सेलिया टेरिस, हाइमेनोफाइलम एंड ग्लाइशेरिया। क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्सिलिया में। राइट आंसर क्या होगा? मार्सिलिया। क्वेश्चन नंबर 34 अजोला इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अजोला का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एब्सेंस ऑफ इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्ट कॉन्स एंड प्रेजेंस ऑफ well developed is xylem, absence of roots and presence of cavities, development of cuticle and second stomata, development of an extensive root system and sclerenchyma। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, absence of roots and presence of cavities। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय, राइनिया की खोज किसने की थी? अर्नोल्ड ने, क्रिस्टोन एंड लॉन्ग ने, बीरबल साहनी ने और विलियमसन ने। क्वेश्चन 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टन एंड लैंग ने। क्वेश्चन नंबर 36 है एन एडाक्सियल आउटग्रोथ फ्रॉम द बेस ऑफ द लीव्स इन सिलाजिनेला इज कॉल्ड, सिलाजिनेला में जो एडाक्सियल आउटग्रोथ होता है उसे क्या कहते हैं? लेग्यूल, ट्रबेकुली, स्टिपुलेट एंड वेलम।
तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग लिग्यूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है क्लब मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ। क्लब मॉस किसका कॉमन नेम है? सिलेजिनेला का, स्फेगनम का, इक्विसिटम का और लाइकोपोडियम का। क्वेश्चन 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकोपोडियम का। क्वेश्चन नंबर 38 है द लैकुना फाउंड अराउंड द स्टील इन सिलेजिनेला। जो लैकुना फाउंड होता है सिलेजिनेला के स्टील के चारों तरफ, इस ड्यू टू किसकी वजह से होता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ cortical cells around the steel, extension of the endodermal cells into band, differential growth rates of inner cortical and vascular tissue, or enlargement of the intercellular space of the surrounding cortical tissue. क्वेश्चन 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंशन ऑफ द endodermal cell into band. क्वेश्चन नंबर 39, 13 सेल मेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के जो 13 सेल गैमेटोफाइट होता है उसमें क्या क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 के 4 ऑप्शन है। पहला है 8 सेल ऑफ एंथ्रीडियम, 5 प्रोथेलियल सेल, 9 सेल ऑफ एंथ्रीडियम प्लस 4 प्रोथेलियल सेल, 10 सेल्स ऑफ एंथ्रीडियम एंड 3 प्रोथेलियल सेल्स, 12 सेल्स ऑफ एंथ्रीडियम एंड 1 प्रोथेलियल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 cells of antheridium and 1 protherial cell. Question number 40 in Silaginella development of female gametophyte is. सिलाजिनेला जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो एक्सोस्पोरिक होता है, एक्सोस्कोपिक होता है, एंडोस्पोरिक होता है एंड एंडोस्कोपिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पोरिक होता है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और इतनी मेहनत का तो एक लाइक बनता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और चैप्टर के महत्व समझेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टेडोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड। टेडोफाइटा को और क्या कहा जाता है? वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स, नन ऑफ द अबव। तो ये जो होते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं, जबकि वेस्कुलर प्लांट और फेनोरोगैम्स ये दोनों एक होंगे। वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं इरेक्ट होते हैं एंड फेनोरोगैम्स भी क्या होते हैं? इरेक्ट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्न आर यूजुअली फाउंड। फर्न कहाँ प्राप्त होता है? नियर मार्सी प्लेस, इन मार्सी प्लेस, इन सैडी कूल एंड मॉइस्ट प्लेस, इन ड्राई क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इन सैडी कूल एंड मॉइस्ट प्लेस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है द सोरी बियरिंग लीव्स ऑफ फंड आर नोन एज। जो सोरी बियरिंग लीव्स होता है फंड का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एफिलस, स्पोरोफिलस, टोरोफिलस एंड स्कैलोफिलस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोफिलस कहते हैं। और जो सोराई होता है उसे क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं, स्पोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न लीफ इज दैट। फर्न की जो लीफ होती है उसका जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? हैव रमेंटा, आर माइक्रोफिलस, हैव रमेंटा एंड फॉर्म फिडल हेड व्हेन यंग, आर सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैड रमेंटा एंड फॉर्म फिडल हेड व्हेन इट इज यंग। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है इन टेरिस द रूट्स आर। टेरिस में जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं? टैप रूट, एवेंटिशियस, फाइब्रस रूट, राइजोइड्स होते हैं एंड क्लोराइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवेंटिशियस आर फाइब्रस रूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा द स्टेम एंड पेटियोल आर कवर्ड विथ न्यूमरस ब्राउनिश स्केल लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड। जो ब्राउनिश स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो कवर करता है पेटियोल को और स्टेम को, रूट हेयर्स, रमेंटा एंड स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेंटा। क्वेश्चन नंबर 7 है द लीफी फंड प्लांट रिप्रेजेंटेड टू। जो लीफी फंड प्लांट होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? सेप्रोफिटिक जनरेशन को, गैमेटोफिटिक जनरेशन को। नन ऑफ द अबव मे बी स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोफिटिक ऑफ द जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टैक्ड sporangia attached to placenta and covered by the indusium is called ramenta, sorus, स्पोरोफिल एंड कोन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ सोरस, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है सोराई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द चीफ फंक्शन ऑफ द इंडूसियम ऑफ द फंड इज।
इंड्यूसियम के फर्न का जो चीफ फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्टिव, टू प्रोड्यूस स्पोरोफिल्स, टू प्रोड्यूस स्पोर्स, नो फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द फर्न प्लांट, जो फर्न प्लांट होता है वो क्या होता है दोस्तों, फर्न प्लांट होमोस्पोरस, हेटरोस्पोरस, मे बी हेटरोस्पोरस और होमोस्पोरस, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा द फर्न प्लांट इज होमोस्पोरस। फर्न प्लांट क्या होगा, होमोस्पोरस होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोथैलस ऑफ फर्न, जो फर्न का जो प्रोथैलस होता है इट्स अ किडनी शेप्ड, क्लब शेप्ड, हार्ट शेप्ड एंड फ्लास्क शेप्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ट शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है द प्रोथैलस ऑफ फर्न रिप्रेजेंटेड टू, जो फर्न का प्रोथैलस होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसका, रिप्रेजेंट टू द ऑफ द प्लांट स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, बोथ ऑफ द अबव एक्सेक्सुअल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैमेटोफिटिक जनरेशन को। और आप फिर जानते हैं गैमेटोफाइट मतलब एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 द सेक्स ऑर्गन्स दैट डेवलप एमंग्स द राइजोइड्स ऑफ फर्न प्रोथैलस। सेक्स कौन, सेक्स और ऐसा सेक्स ऑर्गन जो राइजोइड्स के प्रोथैलस को डेवलप करते हैं वो कौन है, आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया, स्पोरेंजिया और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रीडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट अट्रैक्ट द डैश है, अट्रैक्ट द एंथ्रोजॉइड्स टुवर्ड आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो एंथ्रोजॉइड अट्रैक्ट करता है उसे म्यूसिलेज कहते हैं, मैलिक एसिड ओनली, म्यूसिलेज एंड मैलिक एसिड सुगर्स। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैलिक एसिड ओनली। और ये मैलिक एसिड क्या करता है, ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं अर्थात जो यहाँ पे स्पर्म होते हैं उसको फ्लो करने के लिए, फ्लो कर कहाँ जाएगा स्पर्म, आर्चिगोनियम तक, तो उसके लिए एक क्या कहते हैं, मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इन टेरिस द स्पोरोफिटिक जनरेशन बिगिंस फ्रॉम, टेरिस में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है उसका शुरुआत कहाँ से होती है, एंड एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मदर सेल्स। तो स्पोर्स होता है वो स्पोर्स से, जो स्पोर्स से एंड एंथ्रोजॉइड से। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है इन टेरिस द आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट, टेरिस में जो आर्चिगोनिया होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, नियर राइजोइड्स, ऑन लोअर सरफेस, नियर इंटीरियर नॉच ऑफ द लोअर सरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल सरफेस, ऑन पोस्टीरियर एंड ऑफ द प्रोथैलस। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियर इंटीरियर नॉच ऑफ लोअर सरफेस। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, द स्टील ऑफ डायप्टेरिस इज, डायप्टेरिस में जो स्टील प्रजाति वो क्या होती है, डिक्टियो स्टील होती है, होमो स्टील होती है, स्पिनो स्टील होती है एंड प्रोटो स्टील होती है। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ये होगा डायप्टेरिस में पाई जाने वाली स्टील डिक्टियो स्टील। द सोराई ऑफ डायप्टेरिस आर कवर्ड बाय अ थिक मल्टीसेलुलर कवरिंग नोन एज इंडूसियम, रमेंटा, स्टील एंड स्केलेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडूसियम। क्वेश्चन नंबर 19 है द गैमेटोफाइट ऑफ फर्न इज, फर्न का जो गैमेटोफाइट होता है वो होता है ओवल, स्टोमियम, स्कैलोफिलस, हार्ट शेप्ड प्रोथैलस। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ट शेप्ड प्रोथैलस। क्वेश्चन नंबर 20 इंडूसियम इन डायप्टेरिस, डायप्टेरिस का जो इंडूसियम होता है वो होता है द कवरिंग ऑफ प्रोथैलस, द कवरिंग ऑफ स्टील, किडनी शेप्ड कवरिंग ऑफ सोराई, द कवरिंग लीव्स। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी शेप्ड कवरिंग ऑफ सोराई। ये क्या होता है, ये इंडूसियम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 द सोराई इन डायप्टेरिस आर फाउंड, डायप्टेरिस में जो सोराई होता है वो पाया जाता है कहाँ, लेटरल सर्फेस ऑफ द स्पोरोफिल, एबैक्सियल सर्फेस ऑफ द स्पोरोफिल, एडैक्सियल सर्फेस ऑफ द स्पोरोफिल, ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एबैक्सियल सर्फेस ऑफ द स्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 22 है प्लेसेंटा इन फर्न इज, क्वेश्चन नंबर 22 है प्लेसेंटा इन फर्न, फर्न में जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ आर्चिगोनिया, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ रोमेंटा, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, द प्लेस फॉर वेयर राइजोइड्स अराइज। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, जहाँ से स्पोरेंजिया जुड़ती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 द गैमेटोफाइट ऑफ फर्न बियर्स, जो फर्न का गैमेटोफाइट होता है वो क्या बियर करता है। चलिए
तो द गैमेटोफाइट ऑफ फंड बियर्स रूट्स आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया रामेंटा एंड सोराई। फंड की बात कर रहा है तो फंड में अब जानते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। क्वेश्चन नंबर 24, द कैप्सूल स्पोरेंजियम ऑफ फंड कंटेंस। स्पोरेंजियम का जो कैप्सूल होता है वो क्या कंटेन करता है। 32-64 स्पोर, 8 स्पोर्स, 128 स्पोर्स एंड 16 स्पोर्स। क्वेश्चन 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 32 से 64 स्पोर के बीच में। द कैप्सूल ऑफ फंड स्पोरेंजियम बस्ट एट द प्लेस कॉल्ड। जो कैप्सूल होता है स्पोरेंजियम को जहाँ से टूटता है उसे क्या कहते हैं। एनुलस कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं और रामेंटा कहते हैं। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे स्टोमियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द जाइलम ऑफ स्टील ऑफ फर्न राइजॉर्ड्स इज मेड अप ऑफ। जो राइजॉर्ड्स का जाइलम होता है स्टील होता है ना, जाइलम ऑफ स्टील का जो जाइलम होता है फर्न का, वो राइजो में किसका बना होता है। वेसल्स का, ट्रैकिड एंड जाइलम पेरेन्काइमा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकिड एंड जाइलम पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 27 is that the Antheridia of fern are different from that of moss in the sense that they have basilated anthrozoids, multiciliated, biciliated anthrozoids, multiciliated anthrozoids, non-ciliated anthrozoids and none of the above। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीसिलिएटेड एंथ्रोजॉइड्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, मल्टीसिलिएटेड एंथ्रोजॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, द हार्ट शेप्ड प्रोथैलस ऑफ डायप्टेरिस इज ऑलवेज। जो प्रोथैलस होता है हार्ट शेप डायप्टेरिस का, वो होता है मोनोसियस, डायसियस, बोथ मोनोसियस एंड डायसियस, नॉट सर्टेन। क्वेश्चन 28 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता है मोनोसियस। क्वेश्चन नंबर 29 है, फर्न प्लांट्स आर ऑर्नामेंटल, ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, ऑफ फूड वैल्यू, ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्नामेंटल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 30 है, फंड फ्लोएम ब्लैक्स। फंड फ्लोएम में क्या नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के 4 ऑप्शन है, साइव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल एंड ऑल द अबव। आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल फ्लोएम में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द सब जीनस हेट्रोफिलम ऑफ जीनस सिलेजिनेला, हेट्रोफिलम ऑफ जीनस सिलेजिनेला द लीव्स आर प्रेजेंट इन। लीव्स किस्म होता है 4 वर्टिकल रोज में, 2 वर्टिकल रोज में, 3 वर्टिकल रोज में, ओनली 1 वर्टिकल रोज में। क्वेश्चन 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्टिकल रोज में। क्वेश्चन नंबर 32 इज दैट पॉलीस्टिलिक कंडीशन इज फाउंड इन। पॉलीस्टिलिक कंडीशन किस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, रैकिस ऑफ टेरिस, रूट ऑफ डायप्टेरिस, स्टेम ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ सेलेजिनेला, स्टेम ऑफ सेलेजिनेला विल्डेनोवी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्टेम ऑफ सेलेजिनेला विल्डेनोवी में। क्वेश्चन नंबर 33 है, डायप्टेरिस प्रोथैलस इज बाइसेक्सुअल बट द टाइप ऑफ गैमेटिक यूनियन इज। जो डायप्टेरिस का प्रोथैलस होता है वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन जो टाइप होगा उसमें गैमेटिक यूनियन का वो क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कॉन्जुगेशन और आइसोगैमस। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ मेगास्पोर इन अ मेगास्पोरेंजियम ऑफ सिलेजिनेला। जो मेगास्पोर होता है एंड मेगास्पोरेंजियम होता है सिलेजिनेला को, वो क्या होंगे, यूजुअली 4, यूजुअली 1, यूजुअली 48 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यूजुअली 4 होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो को प्राप्त होते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। इसमें कौन सा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, रायनिया, ड्राफ्टिस, टेरिस एंड सिलेजिनेला। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिलेजिनेला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द स्पेशल स्ट्रक्चर इज बोर्न इन बिटवीन द माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ सिलेजिनेला दैट इज कॉल्ड। जो माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोफिल के बीच में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सिलेजिनेला, उसको क्या कहते हैं, राइजोफोर होता है, लेग्यूल होता है, रामेंटा होता है, गेमा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेग्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हेटेरोस्पोरी एंड लेगुलेट लीव्स आर फीचर ऑफ। हेटेरोस्पोरस एंड लेगुलेट लीव्स जो होते हैं वो किस
भी किस प्लांट के फीचर है सिलेजिनेला के प्लांट के, आयल टेडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स के। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलेजिनेला के। क्वेश्चन नंबर 38 है टेडोफाइट्स एज अ ग्रुप डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइटा इन। जो टेडोफाइट होते हैं ये ब्रायोफाइट या थैलोफाइट से अलग होते हैं, क्यों? क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू, मोटाइल स्पर्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आर्चिगोनिया। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये वेस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, जबकि ब्रायोफाइट में एंड थैलोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द स्पोरोफाइट अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट क्या है? डोमिनेंट फेज है। फ्यूनेरिया है, रिक्सिया है, सिलेजिनेला है, स्पायरोगाइरा है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनेला होगा, जबकि फ्यूनेरिया, रिक्सिया और स्पायरोगाइरा तो आपका क्या है दोस्तों? स्पायरोगाइरा आपको हो जाएगा फंगी या फंजाई, रिक्सिया ब्रायोफाइट है और फ्यूनेरिया भी क्या है? ब्रायोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज दैट हेटेरोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ। हेटेरोस्पोरी किसका प्रोडक्शन है? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्पोर का, स्मॉल एंड लार्ज स्पोर का। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्मॉल एंड लार्ज स्पोर का। इन सिलाजिनेला द माइक्रोस्पोरेंजिया, सिलाजिनेला का जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो रेडिश इन कलर एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्ट्रोबिलस, ग्रीन इन कलर, येलो इन कलर एंड फोर लोब्ड, रेडिश आर ब्राउन एंड यूजुअली प्रेजेंट इन द अपर हाफ ऑफ द कोन। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये रेडिश होता है या ब्राउन होता है और यूजुअली प्रेजेंट होता है कहाँ पे? अपर हाफ ऑफ द कोन में। क्वेश्चन नंबर 42 द सीडलेस प्लांट विच पॉसेस वेस्कुलर टिश्यू। ऐसा सीडलेस प्लांट जो वेस्कुलर टिश्यू को क्या करता है? पॉज करता है, वो होता है टेडोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? टेडोफाइट्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 सिलेजिनेला डिफर्स फ्रॉम मॉस इन हैविंग। सिलेजिनेला मॉस से अलग होता है, क्यों? क्योंकि वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है, स्विमिंग एंथ्रोजोइड्स होते हैं एंड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड आर्चिगोनिया। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? सिलेजिनेला में, क्योंकि ये टेडोफाइट है, जबकि मॉस ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट में वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है सर्टेन लीफलेस नॉन ग्रीन ब्रांचेस प्रोड्यूस फ्रॉम सिलेजिनेला आर। जो सिलेजिनेला में लीफलेस नॉन ग्रीन ब्रांच प्रोड्यूस होती है वो होती है राइजोइड्स, स्टोलोन्स, राइजोफोर्स एंड राइजोइडल ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ये होते हैं राइजोफोर्स होते हैं, और इसी राइजोफोर्स सिलेजिनेला के ऊपर कुछ ऐसे बने होंगे स्ट्रक्चर और ऊपर स्ट्रोबिलस लगे होंगे। इस तरह से क्या होंगे? ऊपर लगे हुए स्ट्रोबिलस और स्ट्रक्चर कुछ ऐसे सिलेजिनेला की बनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 द स्टेम लाइक कैरेक्टर ऑफ राइजोफोर्स ऑफ सिलेजिनेला एज। सिलेजिनेला का जो राइजोफोर उसका जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेम लाइक होते हैं। वो क्या है? एक्सोजेनस ओरिजिन, एब्सेंस ऑफ रूट कैप, एब्सेंस ऑफ नोड, बोथ ए एंड बी और करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ रूट लाइक नेचर ऑफ सिलेजिनेला राइजोफोर्स। सिलेजिनेला राइजोफोर्स में क्या होता है? रूट लाइक नेचर होता है, वो क्या है? एब्सेंस ऑफ रूट कैप, रूट लाइक सिस्टोलॉजी, एक्सोजेनस ओरिजिन, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 46 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूट लाइक हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 47 द मेगास्पोरेंजिया ऑफ सिलेजिनेला कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू। सिलेजिनेला की जो मेगास्पोरेंजिया होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे? साइज एंड कलर, लार्ज साइज, फोर लोब्ड स्ट्रक्चर एंड व्हाइटिश कलर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज साइज, फोर लोब्ड स्ट्रक्चर एंड व्हाइटिश कलर। क्वेश्चन नंबर 48 है क्वेश्चन नंबर 48 मेगास्पोरोफिलस ऑफ टेडोफाइट्स आर कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पोर। मेगास्पोरोफिल्स जो होता है वो एंजियोस्पर्म के किस स्ट्रक्चर के साथ सिमिलरिटी करता है? कार्पेल के, माइक्रोस्पोरोफिल के, स्टामेंस के और न्यूवेल्स के। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 48 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्पेल का। क्वेश्चन नंबर 49 है द माइक्रोस्पोरोफिल्स ऑफ सिलेजिनेला आर द फॉररनर ऑफ विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो फॉररनर होगा माइक्रोस्पोरोफिल का, सिलेजिनेला का, वो स्ट्रक्चर क्या है? तो यह है कार्पेल, स्टामेंस, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन सैक। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा स्टेमेन। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए स्टेमेन इसलिए दोस्तों क्योंकि जो स्टेमेन में होता क्या है, इसमें
बहुत सारे स्पर्म होते हैं और ये क्या कहते हैं, तैर के पहुंचेंगे कब, जब इसमें, ठीक है, तो इसमें एक एसिड पाया जाता है, वो इस एसिड का नाम हमने आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे और तीसरे बताया है, वो एसिड क्या है उसके बारे में बताइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टेमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द स्पोरेंजिया ऑफ सिलाजिनेला आर अटैच। सिलाजिनेला का जो स्पोरेंजिया वो अटैच होता है कहाँ पे, टू एक्सिस ऑफ स्टोबिलस टू द स्पोरोफिलस बिटवीन द एक्सिस एंड स्पोरोफिलस नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन द एक्सिस एंड स्पोरोफिलस के बीच में इस स्पोरेंजिया का क्या हो, सिलाजिनेला अटैच रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रोस्कोप ऑफ सिलाजिनेला। अगर सिलाजिनेला को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है वो क्या है, गैमेटेंजिया, गेमा, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिलाजिनेला। सिलाजिनेला के लिए इसमें क्या सही है, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, द प्रोथैली आर यूनिसेक्सुअल, द प्लांट इज होमोस्पोरस, स्पोरेंजिया आर इंसोराई। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रोथैली आर यूनिसेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 53 है, द नंबर ऑफ एंड्रोसाइड्स इन मेल प्रोथैलस ऑफ सिलाजिनेला आर। सिलाजिनेला में जो प्रोथैलस होता है उसमें एंड्रोसाइड्स होते हैं वो कितने होंगे, 64, 128, 256, नन। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 256। क्वेश्चन नंबर है 54, बाइसिलिएट एंथ्रोजॉइड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बाइसिलिएट एंथ्रोजॉइड इनमें से किस में पाया जाता है, स्पायरोगायरा में, राइजोपस में, फर्न में, सिलाजिनेला में। और फिर देखिए स्पायरोगायरा, राइजोपस और फर्न और सिलाजिना तो एक ही, ये दोनों टेरिडोफाइट हैं, लेकिन राइजोपस और स्पायरोगायरा ये दोनों टेरिडोफाइट हो गए, ये क्या है, एक इसमें फंजाई है और एक क्या है, बैक्टीरिया। तो आपके यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलाजिनेला। क्वेश्चन नंबर 55, द आर्चिगोनिया इन सिलाजिनेला डेवलप ऑन। सिलाजिनेला का जो आर्चिगोनिया होता है वो डेवलप करता है मेन प्लांट बॉडी को, एपिकल क्वेश्चन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स, मेगास्पोरोफिल्स एंड मेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपिकल क्वेश्चन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, मेल गैमेटोफाइट ऑफ सिलाजिनेला इज फाउंड। सिलाजिनेला मेल गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाता है, आउटसाइड ऑफ माइक्रोस्पोर, विदिन द माइक्रोस्पोर, पार्शियली आउटसाइड द माइक्रोस्पोर एंड पार्शियली इनसाइड द माइक्रोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विदिन द माइक्रोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 57, द मेगास्पोर ऑफ सिलाजिनेला ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस। जो सिलाजिनेला का मेगास्पोर होता है वो जर्मिनेट होकर क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमीट, फीमेल प्रोथैलस, फीमेल गैमिटेंजियम एंड मेल प्रोथैलस। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमेल प्रोथैलस को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 58, द डेवलपमेंट ऑफ सिलाजिनेला एम्ब्रियो एज। सिलाजिनेला एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है होलोब्लास्टिक, डिस्कोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है मेरोब्लास्टिक। क्वेश्चन 59, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिलाजिनेला। सिलाजिनेला के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, द स्पर्म आर मल्टीफ्लैजेलेट, Archigonia develop an apical cushion of female prothallus. Archigonia are present on both type of prothalli, none of the above. Question number 59 का right answer होगा option number B. Archigonia develop on the apical cushion of female prothallus. Question number 60 है, the number of neck canal cell in the archigonium of Silaginella is. सिलाजिनेला के आर्चिगोनिया में जो नेक कैनाल सेल होते हैं कितने सेल होते हैं, 2, 4, 1 एंड 8 to 10। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू सिलाजिनेला। इसमें सिलाजिनेला में क्या अप्लाई होता है, उगोनिया, आइसोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड होलोगैमी। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उगैमी। क्वेश्चन नंबर 62 है, द आर्चिगोनिया ऑफ सिलाजिनेला कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। सिलाजिनेला का जो आर्चिगोनिया होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है कैसे, एम्बेडेड वेंटर से, एब्सेंस ऑफ स्टॉक, शॉर्ट नेक, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 63 है, मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट आर। सबसे पुराना वेस्कुलर प्लांट कौन सा है, ब्राउन एल्गी, स्फैगनम, फर्न एंड साइकस। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्न। केवल फर्न यहाँ पे क्या है, टेरिडोफाइट है, फर्न क्या है,
टेरिडोफाइट है बाकी, स्फैग्नम और साइकस। साइकस तो आपका जिम्नोस्पर्म है, स्फैग्नम भी क्या है आपका टेरिडोफाइट है, ब्राउन एल्गी आपका एल्गी है, सॉरी स्फैग्नम आपका ब्रायोफाइट है। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन सिलाजिनेला derives the developing embryo in Selaginella derives its food from the sporophyte, the female prothallus, the male prothallus from soil। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द फीमेल प्रोथैलस। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू द प्रिकर्सर ऑफ सीड बियरिंग प्लांट। इसमें किसे कह सकते हैं कि वो सीड बियरिंग प्लांट है, फ्यूनेरिया, फर्न, पाइनस एंड सिलेजिनेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 65 का। सेड टू बी द प्रिकर्सर ऑफ सीड बियरिंग, सॉरी यहाँ पे होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सिलेजिनेला, ये जो है आपका प्रिकर्सर होता है, ठीक है, फ्रूट बियरिंग प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 66 है, राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला इज। सिलेजिनेला का जो राइजोफोर होता है वो होता है रूट, राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला इज, सिलेजिनेला का जो राइजोफोर होता है वो क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, ऑर्गन, सुई जनरेशन होता है, जेनरीज, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन, सुई जनरीज। क्वेश्चन नंबर 67 है, सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ सिलेजिनेला प्रीनेट बाय मीन्स ऑफ। इसमें से जो सिलेजिनेला के स्पीसीज है प्रीनेट वो किसके द्वारा होते हैं, बैसिलस, स्टेम, ट्यूबर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ सिलेजिनेला आर आल्सो कॉल्ड। सिलेजिनेला कुछ स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिकर्सन प्लांट, बर्ड्स नेस्ट मॉस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड अबव, अर्थात उसमें रिकर्सन प्लांट भी कहते हैं और बर्ड नेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, एडाक्सियल आउटग्रोथ फॉर द बेस ऑफ द लीफ ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के जो लीफ है उसके एडाक्सियल आउटग्रोथ के बारे में जो होता है, एडाक्सियल आउटग्रोथ होता है लीफ बेस का सिलेजिनेला का, वो होता है स्टिपुलेट होता है, लिगुलेट होता है और ट्रेबिकुली होती है या वेनम होता है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये लेग्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैव स्पोर, वेस्कुलर बंडल एंड नो सीड, ओनली वन टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 61, इन द स्पोरेंजिया इज अ सोरस आर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड आर इंटरमिक्स्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इंटरमिक्स्ड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, सिंपल सोरस, ग्रेडेट सोरस, मिक्स्ड सोरस, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड सोरस। क्वेश्चन नंबर 72, द टॉलेस्ट फर्न इज, सबसे लंबा फर्न इसमें कौन सा है, एल्सोफिला, साइथिया, ड्राप्टेरिस, लाइकोपोडियम। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा एल्सोफिला, एल्सोफिला इज द टॉलेस्ट फर्न। क्वेश्चन नंबर 73, द टर्म स्टील वाज गिवन बाय वान टिगम, डुलियट, नेगली, वान टिगम एंड डुलियट। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वान टिगम एंड डुलियट, इन्होंने स्टील का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 इज दैट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन सिलेजिनेला इज, सिलेजिनेला में जो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजियम का वो क्या होता है, ये यूरोस्पोंजिएट होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, मे बी ए और बी टाइप, इन नाइदर ऑफ ए और नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये यूरोस्पोरेंजिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो महत्व को समझें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम लोग। 75 क्वेश्चन क्या है कि द मैच्योर लेग्यूल हैज अ प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन कॉल्ड, प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन होता है इसमें, उसे क्या कहते हैं। 75 का ऑप्शन नंबर बी है, ग्लासोपोडियम। क्वेश्चन नंबर 76 है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, अर्थात ऐसा कोई एक गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर है जो बन रहा है स्पोरोफाइट से, लेकिन इसमें किसी भी कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा, रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा, उसे हम क्या कहेंगे, एपोस्पोरी, एपोगैमी, जेमेटोस्पोरी,
स्पर्मी, जेमेटोस्पर्मी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैव स्पोर्स वेस्कुलर बंडल्स बट नो फ्लावर्स। इसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें स्पोर होते हैं, वेस्कुलर बंडल होता है और कोई फ्लावर नहीं होता है। एल्गी में तो वेस्कुलर बंडल होता ही नहीं, ब्रायोफाइट में वेस्कुलर बंडल नहीं होता, ना फ्लावर होता है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, बट इसमें जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता है, और प्टेरोफाइट में फ्लावर होता है पर फ्रूट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है हाउ अ फर्न डिफर्स फ्रॉम मॉस। इसमें से कैसे एक फर्न मॉस से डिफर हो सकता है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट से, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट से, सिलिएटेड मेल गैमेट से, आर्चिगोनिया से। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट से अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लॉयड स्टेज। इसमें से किस डिप्लॉयड स्टेज में यूजली डोमिनेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉयड जो होता है 2n या जिसे लोग स्पोरोफाइट कहते हैं वो डोमिनेंट होता है एल्गा, फंजाई, मॉस एंड फर्न में। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्न में। क्वेश्चन नंबर 80 द मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट आर। सबसे पुराना प्लांट इसमें कौन है। फ्यूनेरिया, राइनिया, सिलाजिनेला एंड साइकस। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राइनिया। क्वेश्चन नंबर 81 फर्न प्रोथैलस एज। जो फर्न प्रोथैलस होता है वो क्या होता है। होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड डायोसियस। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता है होमोथैलिक। क्वेश्चन नंबर 82 है स्पोरोफाइट ऑफ फर्न एज। फर्न का जो स्पोरोफाइट होता है डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट इन द बिगिनिंग ओनली, इंडिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट even from the beginning, development depended upon the gametophyte always, and all the above are wrong. क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट इन द बिगिनिंग ओनली। 82 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 है इन यंग स्टेज स्पोरोफाइट ऑफ फर्न एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्रोथैलस थ्रू। यंग स्टेज में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फंड से, वो कैसे। हस्टोरिया से, फूड से, रूट से एंड राइजोइड से। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूड से। क्वेश्चन नंबर 84 फर्न प्रोथैलस प्रोड्यूस करता है क्या। गैमीट्स, स्पोर्स एंड गैमीट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, गैमीट्स। क्वेश्चन नंबर 85 टेडोफाइट्स आर डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन। टेडोफाइट ब्रायोफाइट्स अलग होते हैं किसमें, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल। सिलेटेड गैमेट्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आर्चिगोनिया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 85 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है मेल गैमेट्स इन डायप्टेरिस आर। डायप्टेरिस में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या हैं। सिकल शेप्ड एंड बाइसिलिएटेड, मल्टीसिलिएटेड एंड स्पाइरली क्वाइल्ड, सिकल शेप्ड एंड मल्टीसिलिएटेड। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीसिलिएटेड एंड स्पाइरली क्वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 87 है इन टेडोफाइट्स म्यूसिस अकर। टेडोफाइट में जो म्यूसिस होता है वो कहाँ होता है। स्पोर फॉर्मेशन में, गैमीट फॉर्मेशन में, प्रोथैलस फॉर्मेशन में, एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा स्पोर फॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 88 है व्हाट इज स्पेशल फीचर ऑफ फर्न आर्चिगोनिया। फर्न आर्चिगोनिया का जो स्पेशल फीचर वो क्या है। VCC इज एब्सेंट, लॉन्ग मल्टीसेलुलर स्टॉक, बाइन्यूक्लिएट NCC, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइन्यूक्लिएट NCC प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 89 मेरिस्टिल ऑफ फर्न एज। फर्न का जो मेरिस्टिल होता है वो कोलेटरल होता है, रेडियल होता है, एम्फिकाइब्रल होता है, लेप्टोसेंट्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्फिक्राइबल होता है। क्वेश्चन नंबर 90 और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट्स ऑलवेज फॉर्म। हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट्स हमेशा बनते हैं किससे, डायोसियस गैमेटोफाइट से, मोनोसियस गैमेटोफाइट से, आइदर ए और बी, नाइदर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोसियस गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने आज बहुत सारे क्वेश्चन किए, लगभग 130 क्वेश्चन यहाँ हम लोग कर लिए हैं। अभी आपका थोड़ा सा क्वेश्चन और बाकी रह गया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इतने मेहनत के बाद तो हमारी मेहनत का एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप बात को समझेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।